नमस्कार दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन से पहले आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक सिद्धपीठ मार्कंडेय महादेव मंदिर। दोस्तों कहते हैं कि जब यहाँ पर मार्कंडेय जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, उनकी मृत्यु को टाला, तब से उनकी अकाल मृत्यु का संकट जब भगवान शिव ने टाल दिया, तब से इस मंदिर का नाम मार्कंडेय महादेव मंदिर हो गया। दोस्तों यह काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा गोमती संगम पर कैथी में वाराणसी जिले में यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर मुख्यतः पुत्र कामना सिद्धि के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। यह एक दुर्लभ स्थान है। यहाँ पे बहुत से ऋषि महर्षियों ने तपस्या किया था। यहाँ पर आकर यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पे गर्ग, पराशर और श्रृंगी, उद्याल आदि ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या किया था। श्रृंगी ऋषि के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह वही ऋषि हैं जिन्होंने राजा दशरथ की पुत्रष्टि यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। उसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ उनके घर, और उनके साथ ही भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। तो दोस्तों वो श्रृंगी ऋषि ने वह यज्ञ यहीं पे करवाया था। राजा रघु जो थे, उन्होंने भी हरिवंश पुराण का पारायण 11 बार इसी स्थान पे करवाया था, जिसके बाद उन्हें अपना उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। तो ऐसा मानते हैं कि यह काफ़ी दुर्लभ स्थान है पुत्र प्राप्ति के लिए। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मांगलिक कार्य होते हैं, शादी, विवाह, उपनयन। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई संत महंत से बातचीत हो जाए तो हम उनसे आपकी लाइव बातचीत करवा सकें, उनके इस मंदिर के बारे में उनसे जानकारी दिलवा पाएँ, कोशिश हम करेंगे। फिलहाल आप मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं और यहाँ के बारे में देखिए, यहाँ के मंदिर को ध्यान से देखिए। जब भी आप आएँ तो आपको ऐसा ना लगे कि आप पहली बार आए हैं। दोस्तों यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार है कि मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी वरंधति दोनों ही पुत्रहीन थे और उन्हें कोई पुत्र नहीं था। उसके लिए वह बहुत दुखी थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। फिर उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि हमारा लिखा हुआ सिर्फ भगवान शिव ही मिटा सकते हैं, और उन्होंने फिर भगवान शिव की तपस्या इस गोमती और गंगा के संगम पे किया। तो उन्हें भगवान शिव से मार्कंडेय ऋषि की प्राप्ति हुई, और भगवान शिव ने उनसे पूछा था कि आपको दीर्घायु पुत्र चाहिए या बहुत ही गुणवान अल्पायु। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुणवान और अल्पायु पुत्र हमें दीजिए, अवगुण युक्त हम दीर्घायु पुत्र हमारे किस काम का। तो उनको फिर मार्कंडेय ऋषि की प्राप्ति हुई थी। और कहते हैं कि जब उम्र पूरी होने लगी थी तो माता पिता की चिंता देखते हुए फिर उन्होंने भगवान शिव की, मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की। फिर उन्हें भगवान शिव से दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से इनकी उम्र की गणना उस प्रकार होने लगी जैसे देवलोक में देवताओं की उम्र की गणना होती है। तो इस हिसाब से फिर इनका मृत्यु लोक में बहुत ही उम्र बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमें आइए हम कुछ विशेष जानकारी इन मुख्य पुजारी जी से ही लेते हैं। अब आप शंभू अपने आप निकले हैं। यहाँ पुत्र के लिए पूजा अधिकतर होता है। संतान गोपाल और हरवंश पुराण और महामृत्युंजय, रुद्राभिषेक, ये सब होता है। और यहाँ मार्कंडेय के पिता का नाम नकुल ऋषि था। वही संतान नहीं थे तो बड़ा बाजी का पूरी दया करता जैसे बोलते हैं। तो बड़ा दुखी तो उनके माता पिता जी कहे कि जाइए भाई मार्कंडेय, आपकी कुंडली देखे तो बताए कि आपकी जो में कुछ पुत्र है नहीं, भाई तुम्हारे तपस्या से पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो सर्वर जो दीर्घायु, उसमें से 2 मतभेद होगा। सर्वर पुत्र होगा कि मनुष्य की आयु सुनेगी कि 12 वर्ष, एक पुत्र का उम्र रहेगा 12 वर्ष। कि हमारा जो 12 वर्ष का जो उम्र है ये बालक दे दीजिए। तो पैदा मार्कंडेय नहीं हुआ, पैदा हुए यहाँ गंगा गोमती का संगम है। तो बीतते बीतते जब बीत गया 10वां साल लगा, उनके माता पिता जी दुखी होने लगे। जब 10 साल बीत गया, 2 ही साल शेष बाकी रह गया है और इनको पृथ्वी यहाँ से जाना है। तो मार्कंडेय ने पूछा कि यह बताइए कि माता पिता जी क्यों दुखी है, क्या बात है। तो बेटा ऐसी बात है, नहीं बताए, बल्कि हट करने के बाद तो बताए उनके माता पिता, मैंने ऐसे मैं पाया हूँ और 12 वर्ष का उम्र आपका भी खत्म होने वाला है और यह आपको यहाँ से जाना है। तो मार्कंडेय ने कहा जब हमारे लिए आप इतना किए हैं तो हम भी अपना भगवान शिव के यहाँ जाकर उम्र को बढ़ाऊँ। यहाँ गंगा गोमती का संगम है, वो जगह पार्थिलिंग बालू का बना करके अपना पूजन अर्चन कर रहे थे।
तो उनकी आरी आरी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। तो वहाँ यमराज अपने दूतों को भेजा जाओ मार करने के लिए, उम्र खत्म हो गया है। तो देखता तो आरी आरी प्रज्वलित अग्नि निकल रही और तेज के मारे वो भाग गए। क्या तो वहाँ यमराज से पूछेगा क्या बात है, तो हम मार करने नहीं रहे महाराज, हम लोगों के बस के बाहर का है और हम नहीं ले आ पाएंगे। तो यमराज स्वतः भय से सवार होकर के चला है। तो जो नाग फांस फेंकता है मार्कंडेय के गले में, तो मृत्यु फाड़ के भोलेनाथ शंकर जी निकलते हैं। अरे मूर्ख हो बालक, 12 वर्ष का है, तुम इसके ऊपर प्रहार करो। तो महाराज ये आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमको आदेश है, हम इसको ले जा रहे हैं कि नहीं, ये हमारे वहाँ आशीर्वाद से मार्कंडेय पैदा हुआ है। तो इसको ब्रह्मा विष्णु का एक दिन होगा, तुम्हारा एक पर होगा। तो मार्कंडेय का स्थान कोई ऊँचे पर है। तो मार्कंडेय से शंकर जी कहे कि बताओ कोई वर मांगो। तो मैं हम वर और क्या मांगे, यहाँ कोई भी कार्य के लिए, पुत्र के लिए अगर हरमन पुराण सुने, कथा सुने, कोई भी कार्य करे उसका अवश्य पूर्ण हो। तो यो मस्त इसी से पहले प्रथम पूजा मार्कंडेय को होता है, तब दूसरा का पूजा तब नीचे शंकर जी का होता है। ये शंभु अपने आप निकले। किस दिन पूजा विशेष की जाती है? ये पूजा इसके लिए मान लीजिए शंकर जी का शुरू हुआ, सोमवार हुआ। अच्छा। हाँ, शुक्रवार और व्रत रहना, प्रदोष रहिए, सोमवार पर रहिए। अच्छा। पुत्र के लिए, हाँ प्रदोष रहना है पुत्र के लिए। अच्छा। ऐसा बता रहे थे कि पार्थिव पूजन जो मार्कंडेय ऋषि ने किया था, तो बाद में वही जब यमराज ने उन पर अपना प्रकोप दिखाया, उनके प्राण हरने की कोशिश की, तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप अकाल मृत्यु से आपको कोई भय नहीं है। और इस प्रकार फिर उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि आप कोई वर मांगे। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे जो भी आए उनका मनोकामना पूर्ण हो, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे। बार बार वह स्वयंभू शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जिसका तात्पर्य यह था कि भगवान शिव का जो यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं वह स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, न कि यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। ऐसे ही जानकारी और बाकी उन्होंने दिनों के बारे में जानकारी दिया और पूजा पाठ के बारे में जानकारी दिया। दोस्तों, सावन में इस मंदिर में पूजन अर्चन का विशेष महत्व है और त्रयोदशी सोमवार को यहाँ पे विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मंदिर का भ्रमण करना बहुत पसंद आया होगा और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक विशेष जानकारी है आप सब के लिए कि यहाँ पर यह मान्यता है कि भगवान से पहले भक्त का पूजन अर्चन होता है। तो जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो आपको राइट हैंड साइड मार्कंडेय महादेव स्थापित है, पहले उनका पूजन अर्चन करें, फिर भगवान शिव का पूजन अर्चन करें, तभी फल प्राप्ति होती है। तो आप जब भी आएँ इस विशेष बात की ज़रूर ध्यान दें कि पहले मार्कंडेय महादेव के दर्शन करें, फिर भगवान शिव के दर्शन करें। दोस्तों, क्षमा चाहेंगे कि आपको मार्कंडेय महादेव के हम दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन मुख्य द्वार पे जो फोटो है उसी तरह से स्थित है। मंदिर के अंदर भी आपको पता होगा कि मूर्ति के फोटोग्राफी निषेध होता है, इसलिए मंदिर में किसी प्रकार का हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो अनुचित हो। तो उम्मीद है आपको हमारी प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है यह जानकारी और इस स्थान पे घूमना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हमें आज्ञा दें। हर हर महादेव, राधे राधे।